ओनली 14 ईयर्स की एज में लाखों रुपए कमाने के बाद एज अ वीडियो एडिटर मैं तुमको फाइनली बता सकता हूँ कि कैसे तुम भी अपने फर्स्ट 1 लाख अर्न कर सकते हो फ्रॉम फ्रीलांसिंग। सो ये तो तुमको पता होगा कि फ्रीलांसिंग कितना ईजीएस्ट वे है टू अर्न योर फर्स्ट 1 लाख, और ये चीज़ मैं खुद के एक्सपीरियंस से एंड खुद की जर्नी से बता रहा हूँ। सो आई कैन गारंटेड कि तुम भी अपने फर्स्ट 1 लाख कमा सकते हो अगर ये पूरा रोड मैप अच्छे से फॉलो किया तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए लर्निंग का। अब लर्निंग के लिए अगर तुम वीडियो एडिटर हो तो तुम्हें वीडियो एडिटिंग की इंडस्ट्री में पूरा डीपली घुस जाना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पिक करना है, देन उस सॉफ्टवेयर के बेसिक्स क्लियर करने हैं। कई सारे ट्यूटोरियल्स तुम देख सकते हो, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। देन तुम्हें खुद कुछ प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें खुद कुछ क्रिएट करना है, एनिमेशंस बनाओ, कलर ग्रेडिंग करो, या फिर जिस भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो सब कुछ उस सॉफ्टवेयर के अंदर डीपली जाके करो। खुद टूल्स यूज़ करना सीखो। जितना तुम डीपली जा सकते हो, जितना सीख सकते हो, जितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो सब करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम सीखोगे उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर पाओगे और उतने ही बेस्ट आउटपुट्स निकाल पाओगे। बट इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर तो तुम इस इंडस्ट्री में पूरा घुस जाओ। तुम डिज़ाइनिंग सीखो, तुम एडोबी फोटोशॉप के सारे टूल्स सीखो, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखो, इम्प्लीमेंट करो, क्रिएटिविटी यूज़ करो, अपनी डिज़ाइनिंग सीखो, कलर थ्योरी सीखो, एंड जितना कुछ सीख सकते हो भाई। सबसे पहला स्टेप है लर्निंग का, और लर्निंग फेज में तुम जितना सीख सकते हो सीख जाओ, क्योंकि बाद में सीखने का टाइम नहीं मिलता है और तुम दूसरों को कॉपी करते रहोगे। आई नो कि कॉपी करना अच्छी बात है, बट कॉपी करके क्रिएटिविटी तभी आती है जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगे। लर्निंग फेज में इतना घुस जाओ कि मैं समझा भी नहीं सकता, वो तुम खुद समझ सकते हो। और अब दूसरे स्टेप में तुम्हें क्लाइंट्स को रीच आउट करना है। तुम इंस्टाग्राम पे लोगों को डीएम कर सकते हो, लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज कर सकते हो, ईमेल पे लोगों को मेल कर सकते हो, या फिर कुछ भी। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, अगर तुम्हें लोगों को रीच आउट करके वर्क लेना है तो तुम्हारा खुद का एक पोर्टफोलियो ज़रूर होना चाहिए, जो कि तुम अपने मेल में या फिर अपने मैसेज में या फिर अपने डीएम में अटैच कर पाओ। बिकॉज मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बिना पोर्टफोलियो के तुमको कोई भाव भी नहीं देगा। एंड आज के टाइम पे हाई पेइंग क्लाइंट्स बिना पोर्टफोलियो के मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाकी इसका एक और शॉर्टकट तरीका है जो कि मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो के टाइम पे तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में बताना है, फिर तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगर तुम ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हो तो कुछ भी मत भर देना भाई, वरना क्लाइंट समझ जाएगा गया कहानी ख़त्म। फिर नीचे अपना वर्क अटैच करना, उसके नीचे तुम क्लाइंट्स के फीडबैक्स दिखाना, उसके नीचे तुम अपना कॉन्टैक्ट वगैरह, ईमेल वगैरह या फिर कुछ भी व्हाटएवर दे सकते हो जिसमें तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले और क्लाइंट्स तुमसे कांटेक्ट कर पाए। फिर तुम्हें एक मैसेज टेम्पलेट रेडी करना है और पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में अपने पोर्टफोलियो की लिंक अटैच कर देनी है, और बस इसको कॉपी करके लिंक्डइन के मैसेज में, इंस्टाग्राम के डीएम में, ईमेल के मेल बॉक्स में, हर जगह इसको भरते रहो, जितने भी क्लाइंट्स मिलते हैं सबके पास। और ये वही सेम तरीका है जो मैंने स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट किए थे और लिटरली मुझे क्लाइंट्स मिले भी थे। लेकिन अब के टाइम पे ये तरीका आउटडेटेड हो चुका है, और मैं सबसे बेस्ट तरीका अगर बताना चाहूँ तो वो होगा योर ओन पर्सनल ब्रांड। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके इनबाउंड क्लाइंट्स ला सकते हो जो कि तुम्हें अच्छा खासा पे भी करेंगे, बिकॉज तुम उनके पास नहीं जा रहे हो काम लेने, वो तुम्हारे पास आ रहे काम करवाने के लिए। और ऐसी सिचुएशन में तुम जो डिमांड करोगे क्लाइंट उसके साथ एग्री कर सकता है, लेकिन हर चीज़ में थोड़ी ना कर लेगा। तुम ऐसी चीज़ मांग ले रहे हो जो वो दे नहीं सकता, फिर कॉमन सेंस वाली बात। तो अब लर्निंग के बाद में तुम क्लाइंट को रीच आउट भी करने लगोगे, एंड मान लो तुम्हारे पास एक क्लाइंट आ गया, तो अब तुम्हें सीखनी है बेसिक चीज़ें, जैसे कि डेडलाइंस, मतलब क्लाइंट्स को टाइम पे वर्क कैसे डिलीवर करना है। फिर तुम्हें सीखना है क्वालिटी कैसे बेस्ट प्रोवाइड करनी है कम टाइम में। फिर तुम्हें सीखना है कि क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है। फिर तुम्हें सीखना है नेगोशिएट कैसे करना है। वो अगर 500 रुपये बोल रहा है तो तुम 1000 रुपये में कैसे प्रोजेक्ट को डन कर सकते हो। कम्युनिकेशन के नाम पे तुम्हें सबसे ज़रूरी चीज़ ये सीखनी है कि क्लाइंट्स को किस तरीके से अपनी बातें बतानी है कि वो तुम्हें प्रोफेशनल भी समझे एंड तुम्हारी बात उस तक पहुंच भी जाए, उसको समझ में भी आ जाए एंड वो तुम्हारी बात के साथ एग्री भी हो जाए।
बाकी 100-200 वाली वीडियोस पे काम करोगे तो हज़ारों वाले क्लाइंट्स, लाखों वाले क्लाइंट्स एक्सपेक्ट मत करना। और यही आज की एडिटिंग इंडस्ट्री की रियलिटी है। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।